मगतीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला सागरा मी मगतीने परत मातृभूमीला सागरा प्राण तळमळला भूमातेच्या चरणतला तुझ धूता मी नित्य पाहिला होता मज बदलासी अन्य देशी चल जाऊ सृष्टीची विविधता पाहू तै जननी विरह शंकित ही झाले परितुआ वचन तिज दिधले मार्गस्य स्वये मीच पृष्ठिवाहीन त्वरितया परप्राणीन विश्वसलोया तव वचनीमि जगदनुभवयोगे बनुनीमि तव अधिक शक्तमुद्धरणीमि त्वरे कथुन सोडिले तिजला सागरा प्राण तळमळला सागरा के साथ वो गैलरी बनी है और उन फ्रीडम फाइटर्स के मार्कर फेस्टिवल में ही यहाँ पे 2 मसाल जल रही है, स्वतंत्र ज्योत, वंदे मातरम ज्योत। दोनों में 48 सिलेंडर इस्तेमाल किया जाता है। इंडियन ऑयल स्पॉन्सर करती है, नॉन स्टॉप जलता है। ज्योत के राइट बैक साइड आप देख पाएंगे जो व्हाइट कलर की प्लेटफॉर्म बनी है, स्मारक है जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से लेकर 1947 तक जितने भी स्वतंत्र सेनानी हमारे लिए शहीद हुए उनके लिए बनवाया गया स्मारक, साइन ऑफ सैक्रिफाइस एंड साइन ऑफ आई विटनेस, ये वृक्ष, ये पीपल ट्री। एक्चुअली जेल के निर्माण के दौरान ये डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे। फॉरेस्ट में सारे पेड़े कट चुकी थी और उसमें से जो पेड़ जो छूट गई थी, जो 1998 में साइक्लोनिक वेदर में अप्रूट हुआ पेड़ को रिप्लांट किया गया और यहाँ पे जो साउंड लाइव प्रोग्राम होता है उसकी काल्पनिक कैरेक्टर जो फैक्ट स्टोरी को प्रेजेंट कर दिया है इवनिंग स्पोक के जैसे बनवाया गया। अब देख रहे हैं एक फेसिंग है तो दूसरे का बैक साइड, इसकी फेसिंग अदर साइड है। ऐसे 7 इंडिविजुअल ब्लॉक बनवाया गया, 3 मंजिल वाले बिल्डिंग, इंडिविजुअल 7 ब्लॉक्स बनने के बाद दे डिजाइन सेंट्रल टावर जो 7 ब्लॉक को इंटरकनेक्ट भी करें और गार्ड्स सेंट्रल टावर में एक गार्ड होंगे वो जो आउटसाइड ऑफ द सेंट्रल जेल को वॉच करें। ऐसी जगह निर्माण हुआ है जैसे जस्ट ऑपोजिट साइड रॉस आइलैंड है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड ब्रिटिशर्स की हेडक्वार्टर हुआ करते थे और अंडमान की जितनी भी बंदरगाह है, पोर्ट हार्बर इज ओनली वन वे टू एंटर द हार्बर, एग्जिट द हार्बर। तो ओवरऑल एक गार्ड सेंट्रल टावर से आउटसाइड को वॉच भी कर सकेंगे और इंटरकनेक्ट किया गया, गार्ड्स नो नीड टू गेट डाउन टू अदर ब्लॉक्स। इस जेल के निर्माण 1893 के समय स्टार्ट किया गया, 1906 में कंप्लीट किया गया। एस्टिमेट कॉस्ट थी 5,17,350 रुपीज। जब इसे कंप्लीट किया गया मोर देन 7.5 लाख रुपीज विदाउट लेबर चार्ज, वेरी मटेरियल कॉस्ट। इस्तेमाल की 1938 तक। 1938 मैक्सिमम स्वतंत्र सेनानियों को रिहा कर दिया गया। व्हेन दे डिक्लेयर वी गिव इक्वल फ्रीडम, उस दौरान जो रिहा हुए कुछ लोग यहीं पे सेटल हो गए, कुछ लोग वापस चले गए। वर्ल्ड वॉर 2 के समय यहाँ के फोर्स को भी यूटिलाइज किया गया भारत जैसे और भी कंट्री में। 1941 अंडमान में बहुत बड़ी भूकंप, इस भूकंप के दौरान ब्रिटिश डिसाइड करते हैं कि आइलैंड सेफ नहीं है तो ब्रिटिश यहाँ से बाइकआउट करने लगे। 1942 यहाँ पे जापानीज एंटर कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर के दौरान ही ये आइलैंड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट है, 7 सिस्टर्स के नीचे आता है। बर्मा को ऑक्यूपाई करने के बाद अंडमान को एंटर करना है, यहाँ पे जापानीज भी चले गए, अगेन ब्रिटिश की शासन रही। रिपब्लिक के बाद ही अंडमान इंडिया के पार्ट, इंडियन गवर्नमेंट आने के बाद 7 जो विंग्स बनी थी उसमें से कुछ ब्लॉक जो लैंडस्लाइडिंग में जो डैमेज हुई, जिसे प्रॉपर मेंटेन नहीं होने के कारण कुछ ब्लॉक को डेमोलिश कर वहाँ पे सरकारी अस्पताल बनवा दिया गया। जैसे आप देख रहे हैं ये ऐसे 7 विंग्स बनी थी और 7 में से कुछ ब्लॉक जो इसके राइट बैक साइड में जो ब्लॉक डैमेज हुई, 3.5 ब्लॉक्स यानी कि 3, 4, 5
जो ब्लॉक्स को टोटली डेमोलिश कर कर वहाँ पे न्यू बिल्ड हॉस्पिटल बन चुकी है। अब हमारे पास 1-7 ऑन, इसके पीछे और एक ब्लॉक है विंग नंबर 6, और सारे सेल आइडेंटिकल हैं। सेल की क्या साइज है अंदर जाने से पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट हम फांसीगर की ओर चलेंगे। फांसीगर के पास खड़े हैं। फांसीगर पहले खुला हुआ था, रूफ नहीं था, साइड वॉल्स नहीं थी, ओपन प्लेस हुआ करता था। और यहाँ पे कितने स्वतंत्र सेनानियों को यहाँ पे लाकर फांसी दिया गया, ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन स्वतंत्र सेनानियों को फांसी देना होता, उन्हें अंडमान लाने की जरूरत नहीं थी, उन्हें वहीं पे हैंग कर सकते थे। ब्रिटिशर्स की मकसद ये थे कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी रेवोल्यूशनरीज हैं उन लोगों की ताकत को कमजोर करें। केसेस कॉन्स्पिरेसी, रेलवे ट्रैक केस, पोस्टल केस, 6 years, 8 years, 10 years के पनिशमेंट पीरियड। एंड ड्यूरिंग द टाइम यहाँ पे आने के बाद इफ दे किल समवन, इफ दे किल समवन मींस उनको फांसी इमीडिएटली नहीं दे सकता है, उस पर फर्दर न्यू ट्रायल चलेगी। अब उनकी मकसद तो नहीं थी अंडमान में लेकर फांसी दे, यहाँ पे आने के बाद प्रोसेस बदलती है। सर्वाइकल पार्ट वहां पे टू बी हैंग थे, समवन सर्वाइव, दैटफॉर हैंग टिल डेथ किया गया। रस्से के बीच में एक लोहे का मेटल रिंग, रोप थ्रोट को कंप्रेस करेगी। मेटल रिंग की यूसेज स्मॉल कॉर्ड को ब्रेक कर जाए, उसके बाद उनकी बॉडी को कलेक्ट करे, एक बोरे में पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाए। ये उनकी ऑर्डर में थी, बट वी हैव नो एनी रिकॉर्ड्स हाउ मेनी पीपल आर हैंग्ड हियर। तो इसके अंदर आप ओरिजिनल देखेंगे, लकड़ी का बीम, प्लेटफॉर्म, लीवर ओरिजिनल। इट वाज अर्लियर ओपन, इसे कवर किया गया मेंटेन रखने के लिए। नीचे डेप्थ है बॉडी कलेक्ट करने की जगह। आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, नो नीड टू गेट डाउन। ऊपर से आपको दिखता है वो डेप्थ, उसे देखें। और नीचे स्टेट के स्टीप है, कई बार को डैमेज कर जाता था। फायर कलेक्ट करने के बाद दे हैव टू मेक अ रोप 4 pound। 4 pound मींस 1.800 grams, नियर अबाउट 2 kg उन्हें रोप मेक करना था। ये रोप मेकिंग मशीन है। दे यूज 2 person हियर, एक समवन रोटेट द व्हील और समवन रिलीज द फाइबर्स। अब जो फाइबर रिलीज हो रहा है उनकी उंगलियों पे घाव और रोटेट करने वालों के हाथों में छाले। यदि काम नहीं कर पा रहे, सूखा नारियल, 30 पाउंड नारियल तेल, 10 पाउंड सरसों का तेल, ये उनके लिए तय किए हुए टारगेट थे। और ये जो कोल्हू देख रहे हैं ये मॉडल है, बाजू में ओरिजिनल रखा हुआ है। एंड 360 डिग्रीज राउंड एंड राउंड ग्राइंड करना था। रुक जाते तो पीछे से जमादार उनके ऊपर चाबुक चलाते थे। उन्हें रुकना नहीं था, अपना काम शाम तक का कंप्लीट करना था। यदि काम नहीं कर पा रहे उनकी पनिशमेंट बढ़ती है। क्योंकि अंग्रेज के खिलाफ जो भी बगावत कर रहे हैं उनकी जो सलूक को किया जाता है शाम के वक्त करवाते हैं। उनको रियलाइज होना, दूसरों को भी रियलाइज होना कि इफ यू रेज वॉइस अगेन अ ब्रिटिश, व्हाट टाइप ऑफ पनिशमेंट देंगे। सो यहाँ पे पनिशमेंट देने वाले, मारने वाले, ऑर्डर करने वाले अंग्रेज थे, मारने वाले इंडियन और मार खाने वाले इंडियन और देखने वाले भी इंडियन। दर्द वहां पे होता है मारने से नहीं, देखने वालों से। सबसे बड़ा दर्द देखने वालों को, उनकी मनोबल कमजोर हो जाए अंटिल ब्लड्स कम्स आउट। अनकॉन्शियस आते थे, दोबारा उनको ट्रीट किया जाता था, रिफ्यूज करें, फाइनली फांसी देने की आवश्यकता नहीं थी, बिकॉज दे डाइड बिफोर दैट बिकॉज ऑफ टॉर्चर्स। ऐसे कोयलों में काम करवाते थे। इसके अलावा बाहर और उनकी पनिशमेंट की यूनिफॉर्म होती थी बोरे का। तेज धूप के समय उनके शरीर पूरे जख्म हो जाए। इजी टू आइडेंटिफाई, कंपेयर विद अदर, इज अ पनिशमेंट पॉलिटिकल फ्रीडम ऑफ डायबिटीज बोला है कि परिचय किसी को नहीं कराना। उनकी ड्रेस कोड से उनसे पहचाना जाए। यहाँ का पानी काला नहीं है, काल मृत्यु को कहा गया और काल समय को कहा गया। इस समय हम जहाँ पे मौजूद हैं, आजाद भारत के एक पार्ट में खड़े हैं। हम जिस जगह पे खड़े हैं हमें पता है कि कब आए और कब वापस जाना है। तो बट हमारी मकसद और उन स्वतंत्र सेनानियों के मकसद में बहुत फर्क है। हम वो अपने देश छोड़े, अपने परिवार छोड़े, और उनकी मकसद आज़ादी थी। काला पानी में सबसे ज्यादा दिन फांसीगर के सामने रखा गया। मेंशन कर रहा है मुझे, सबसे ज्यादा दिन फांसीगर के सामने, नॉट इन द सेम मोस्ट ऑफ द डे। सावरकर जी महाराष्ट्र के हैं, नासिक बगोरकर के विलेज के थे। ये अपने चाइल्डहुड में ये एक अच्छे राइटर थे। तिलक साहब की पत्रिका में लिखते थे, केसरी पब्लिकेशन में, और कुछ साल तक उनकी पब्लिकेशन होती थी और कॉलेज पढ़ रहे थे। रेस्टिकेट होने के बाद इन्हें स्कॉलरशिप मिल रही, विदेश पढ़ने जा रहा है। बेकाजी कामा के थ्रू बॉम्ब पिस्टल्स मंगाया जा रहा है। उस दौरान इलीगल एक्टिविटी चार्ज में पूरे भारतीयों को इंडियन हॉस्टल में अरेस्ट किया गया और एसएस मौर्य नाम की जहाज मार्शलिस पोर्ट क्रॉस करने के समय वो जहाज से एस्केप करते हैं। मार्शलिस पोर्ट में पकड़े गए और वहां से उन्हें इंडिया लाया गया। 121, 121A, 302, 307 ये सारे पुराने सेक्शन है। उसके अनुसार उन्हें बहुत सारे सेक्शन डालकर 50 साल की सजा दे रहे हैं। अब आर्ग्यू कर रहे हैं, आर यू बिलीव पीपल स्टे मोर देन 50 years इन माय कंट्री। आप तो मुझे सजा दे रहे हैं, मेरे देश को नहीं। मेरे देश उससे पहले आज़ाद हो जाएगी। जब अंडमान उन्हें लाया गया 2 साल तक उन्हें ये नहीं पता चला उनके बड़े भाई बाबा राव गणेश दामोदर सावरकर भी प्रेजेंट रही। जलियांवाला बाग की घटना के बाद, यानी कि 1919 की घटना के बाद काफी लोगों को रिहा करने के समय अंडमान के लोग 1921 में रिहा हुए। कुछ लोगों को शिफ्ट कर दिया गया वेरियस पार्ट ऑफ द प्रिजन। सावरकर जी को रत्नागिरी जेल में रखा गया।
रत्नागिरी जेल से आज़ादी से पहले रिहा होकर हमारे देश की आज़ादी में इनके सहयोग रहे और उनकी डेथ 1966 में, और उनका जन्म 1883 28 में। एक अच्छे लेखक, अच्छे कवि थे। इनके जैसे कई और भी फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके नेम्स मैं बताया और जिनके नेम्स के सामने हम खड़े हैं। अब यहाँ से बाहर जाएंगे सावरकर पार्क, वहाँ पे 6 फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचू हैं, जैसे महावीर सिंह, मोहित पितरा, मोहन किशोर रामदास, बाबा भान सिंह, पंडित रामगढ़ का हिंदू भूषण रॉय, जो ब्रुटल टॉर्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ टॉर्चर्स के कारण जो देहांत हुए, काफ़ी लोग मरे, उनमें से 6 फ्रीडम फाइटर्स के स्टैचू हैं।